हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में आज जो सिंथेसिस का चैप्टर आपका कंटिन्यू चल रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि चल रही है उसमें आज उसमें हम यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को जानेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हिंदी में हम स्वतंत्र वाक्यांश कहते हैं, अर्थात स्वतंत्र वाक्यांश का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस की रचना करना। अब जानिए स्वतंत्र वाक्यांश क्या होता है, किसे कहते हैं। तो ये वाक्य का वह भाग कहा जाता है जो शेष वाक्य का अंश होते हुए भी उस वाक्य से स्वतंत्र होता है, अर्थात यह शेष वाक्य के लिए न तो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है और न ही उसका ऑब्जेक्ट या कर्म होता है। ऐसे वाक्यों में जो नॉमिनेटिव कर्ता होता है उसका शेष वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और यह देखने में पार्टिसिपल की तरह ही लगता है, परंतु पार्टिसिपल में और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक मुख्य अंतर यह होता है कि पार्टिसिपल में वाक्य का सब्जेक्ट उसके पश्चात प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें स्वतंत्र वाक्यांश वाले भाग का जो सब्जेक्ट होता है वो पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। अब ये एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स है द सन हैविंग सेट। ध्यान दीजिए, सेट पर कोमा लगा है सेंटेंस में और हमने इसको बॉक्स के द्वारा शेष वाक्य से सेपरेट भी करके दिखाया है। बाकी का जो शेष वाक्य है द स्टेयर्स केम अप इन द स्काई, ठीक है। द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होने के बाद द स्टेयर्स केम अप, सितारे जो थे वो ऊपर आए इन द स्काई, आकाश में, अर्थात सूर्यास्त होने के बाद सितारे आकाश में दिखाई देने लगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ ये बॉक्स के द्वारा जो कोमे वाला पार्ट है पहला भाग वाक्य का, उसको हमें सेपरेट करके दिखाया है। इस वाक्य में हैविंग सेट ये पार्टिसिपल का रूप है, परफेक्ट पार्टिसिपल का, लेकिन अंतर क्या है, इसमें सब्जेक्ट को द सन को लिखा गया है पार्टिसिपल से पहले। तो ये जो हमारा इतना सेंटेंस का पार्ट है इसकी हिंदी हो गई है सूर्यास्त होने के बाद। और ध्यान से देखिए, जो वाक्य का शेष भाग है उसमें स्टेयर्स जो है वो सब्जेक्ट है और केम अप वर्ब है और बाकी ऑब्जेक्ट या शेष भाग है वाक्य का। यानी जो शेष वाक्य है उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये जो हमारा पहला भाग है जिसको बॉक्स के द्वारा हमने सेपरेट करके दिखाया है, ये भाग इस बाकी के बचे हुए वाक्य के लिए न तो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट स्टेयर्स है बाकी के सेंटेंस में, और न ही ये उसका ऑब्जेक्ट है और न ही उसके लिए ये वर्ब है, लेकिन इस वाक्य का अंश जरूर है, यानी है इसी वाक्य का भाग। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जिसमें एक वाक्य शेष वाक्य का अपने ही शेष वाक्य का कुछ अंश होते हुए भी उसके लिए न तो सब्जेक्ट हो न ऑब्जेक्ट हो, और उस भाग को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या स्वतंत्र वाक्यांश का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा द सन हैविंग सेट है इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्ट। यहाँ पर सन वाक्यांश वाले भाग का सब्जेक्ट करता है, इतने पार्ट में सन जो है इस पार्टिसिपल के लिए सब्जेक्ट की तरह से लिखा गया है। इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं। यह है द मीटिंग बीइंग ओवर। मीटिंग समाप्त होने पर, इतने पार्ट को हमने फिर बॉक्स के द्वारा शेष वाक्य से सेपरेट करके दिखाया है। ऑल मेंबर्स लेफ्ट द मीटिंग, यानी मीटिंग समाप्त होने के पश्चात सभी सदस्यों ने मीटिंग को छोड़ दिया, अर्थात वो अपने अपने स्थान को चले गए। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से ये पार्टिसिपल है बीइंग ओवर
और पार्टिसिपल के लिए सब्जेक्ट बना है मीटिंग। और बाकी का जो शेष वाक्य है उसमें ऑल मेंबर्स सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है और ये बाकी ऑब्जेक्ट। तो यानी बाकी का जो शेष पार्ट है वाक्य का उसमें अपना सब्जेक्ट भी है, उसमें वर्ब भी है, उसमें ऑब्जेक्ट भी है। और पहला जो भाग है वाक्य का, हालांकि वो इसी शेष वाक्य का कुछ भाग है, लेकिन ये इतना पार्ट जो बॉक्स के द्वारा अलग करके दिखाया गया है, ये बाकी के सेंटेंस का न तो सब्जेक्ट बनता है, न उसका ऑब्जेक्ट है, न ही उसका वर्ब है। हाँ, एक बात ज़रूर है ध्यान देने की कि ये जो बाद वाला शेष वाक्य होता है ये इससे प्रभावित होता है, जो स्वतंत्र वाक्यांश वाला भाग होता है उसका प्रभाव बाद वाले वाक्य पर अवश्य होता है। उसी के वजह से दूसरा जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब है वो एक्टिवेट होती है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता है। तो ऊपर के सेंटेंस में भी दिखाया था द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होने के बाद ही स्टेयर जो है वो स्काई में अपीयर हुए थे, ऊपर आए थे, केम अप हुए थे। इसी प्रकार इस सेंटेंस में भी द मीटिंग बीइंग और मीटिंग समाप्त होने के बाद ही ऑल मेंबर्स जो थे उन्होंने मीटिंग को लेफ्ट किया। तो ये जो हमारा बॉक्स वाला पार्ट है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात स्वतंत्र वाक्यांश कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट अलग से मीटिंग है और ये आपका पार्टिसिपल है, यानी पार्टिसिपल का ही एक रूप होता है। पार्टिसिपल में क्या होता है कि उसमें पार्टिसिपल शुरू में आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का वो बीच में कनेक्ट होकर के दोनों वाक्यों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा विपरीत स्थिति है, सब्जेक्ट के बाद ही पार्टिसिपल का प्रयोग करके बाकी शेष वाक्य से उसको सेपरेट कोमे के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये विधि हमारी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाती है। अब आगे इसके और एग्जांपल्स को हम जानेंगे। हमने लिखा भी यहाँ पर है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक न होकर अलग अलग होते हैं। ऊपर के दोनों एग्जांपल में एक सेंटेंस में सन था और दूसरे में स्टेयर, तो सन और स्टेयर दो सब्जेक्ट थे, उनको पहले वाले में पार्टिसिपल बना करके कनेक्ट किया गया। इसी प्रकार से दोनों सेंटेंस सेकंड पार्ट के भी उसमें मीटिंग सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में ऑल मेंबर सब्जेक्ट है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होने पर ही इस विधि का प्रयोग होता है। तथा उन वाक्यों के वर्ब को देखने से ऐसा लगता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होता है उनके बीच में एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन अर्थात कारण और उसके परिणाम का संबंध है। ये हमने अभी बताया है ऊपर के सेंटेंस में कि मीटिंग समाप्त होने की वजह से जो ऑल मेंबर थे उन्होंने मीटिंग को लेफ्ट किया, इसी का ये परिणाम या कारण है। ये कारण है, ये परिणाम है। तो सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल से पहले रखते हैं, अर्थात उसी का हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में सेपरेट का सेंटेंस है। पहला द सन सेट, दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, दूसरा वाक्य है द स्टेयर केम अप इन द स्काई। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं जिनको ऊपर कंबाइंड किया हुआ दिखाया था, वही सेंटेंस ये अलग अलग पार्ट के रूप में दिखा गया है। हम दोबारा से इसको फिर एग्जाम्पल्स के द्वारा कंबाइंड करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सन, ये सन, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट स्टेयर्स। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हैं और जब हिंदी निकालते हैं तो पहला सब्जेक्ट हिंदी है द सनसेट, सूर्यास्त हो गया, सूरज छिप गया। तो वो जो है कारण है और उस कारण से क्या होता है फिर स्टेयर केम अप होते हैं इन द स्काई, आकाश में, अर्थात पहले सेंटेंस का परिणाम दूसरा सेंटेंस है। तो जब इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग होते हैं और पहले वाले वाक्य का परिणाम ही दूसरे सेंटेंस पर पड़ता है, ये कैजुअल रिलेशन होता है दोनों सेंटेंस की वर्ब के बीच, तब हम जो पहला सेंटेंस है जो कार्य पहले हुआ है उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया है। द सन के बाद यहाँ सेट है, ये सेट
सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड भी होती है। तो हमने यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से इसको यूज किया। सेट से पहले हमने हैविंग का यूज कर दिया। द सन हैविंग सेट, यहाँ पर ये कोमा लगा करके बाकी के शेष वाक्य से इसको सेपरेट कर दिया और दूसरा जो शेष पार्ट है उसको वाक्य को लिख दिया। द स्टेयर्स केम अप इन द स्काई, सूर्यास्त होने के बाद जो स्टेयर्स थे वो आकाश में केम अप हुए। तो उपरोक्त वाक्य में सन को हैविंग सेट से पहले रखकर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया गया है तथा दूसरे वाक्य में को जो का त्यों रखा गया है। तो इस प्रकार की जो हमारी विधि होती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाती है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है सेपरेट का। इसमें भी 2 सेंटेंस है हमारे पास। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ पहुंची। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा, द डेकोइट्स रैन अवे, जो डेकोइट थे, डाकू थे, वो भाग गए पुलिस के आने पर। यानी जो पहला सेंटेंस की वर्ब का जो एक्शन है उस कारण से दूसरे जो सेंटेंस है उसकी वर्ब प्रभावित हुई, अर्थात जब पुलिस अराइव्ड हुई तभी डेकोइट जो थे वो रैन अवे हुए, भाग गए। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले का पुलिस है और दूसरे का डेकोइट्स है, और पहले वाले सेंटेंस की वर्ब का दूसरे सेंटेंस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ने के लिए पहले वाले सेंटेंस के तुरंत बाद हमने देखा वर्ब क्या है, अराइव्ड। तो हमने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से, चूँकि थर्ड फॉर्म अराइव्ड ही होती है, हैविंग लगाया केवल बीच में, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, और आगे का सेंटेंस जो का त्यों। यहाँ पर केवल हमने कोमे के द्वारा जो पहला पार्ट है, पहला सेंटेंस को सेपरेट बना दिया। अब ये इतना पार्ट हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। पुलिस के आने के पश्चात या पुलिस के आने पर द डेकोइट्स रैन अवे, डाकू जो थे वो भाग खड़े हुए। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है सेपरेट का। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर जो थी वो क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है वी एन्जॉय इट वेरी मच, हमने इसको बहुत ज़्यादा आनंद लिया। तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पिक्चर, दूसरे का क्या है, वी। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों वाक्यों के, और पहले वाले का दूसरे वाले वाक्य पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कैजुअल रिलेशन इनमें कारण और परिणाम का बनता है। पिक्चर इंटरेस्टिंग थी इसलिए हमने इसको एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। तो हमें फिर यहाँ पर उसी प्रकार से पिक्चर के जो सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का, उसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह यूज करना है। पहले सेंटेंस की वर्ब क्या है, वाज। तो वाज की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, उसमें आईएनजी जोड़ने पर बीइंग और इंटरेस्टिंग पार्टिसिपल बना दिया, सब्जेक्ट पहले लिखा गया। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग होने पर या होते हुए, वी एन्जॉयड, हमने एन्जॉय किया, इट इसको वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पर सेपरेट सेंटेंस लिया हमने, द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट था। दूसरा सेंटेंस है द बॉय डिड नॉट वर्क, बच्चों ने क्या किया, डिड नॉट वर्क, काम नहीं किया। तो यहाँ पर भी दोनों जो सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले का सेंटेंस टीचर है, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉय। अब पहले सेंटेंस का जो क्या है, वर्ब एब्सेंट, टीचर एब्सेंट था, और उसका सीधा जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बॉय पर पड़ रहा है कि उन्होंने वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस की जो वर्ब है उनमें कैजुअल केस और रिजल्ट का, यानी कारण और परिणाम का संबंध सीधा बन रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में फिर हम उसी प्रकार से वॉज की फर्स्ट फॉर्म बी में आईएनजी जोड़ने पर बीइंग बना दिया। द टीचर बीइंग एब्सेंट, और कोमा लगा करके पहले वाक्य को सेपरेट बना दिया। बाकी दूसरे वाक्य को केवल जो का त्यों इसके पश्चात लिखना है, इसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना। तो ये हमारा यहाँ भी इस प्रकार नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाता है इस सेंटेंस में भी। द टीचर बीइंग एब्सेंट, अध्यापक के अनुपस्थित होने पर द बॉयज़ डिड नॉट वर्क, बच्चों ने क्या किया, काम नहीं किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेपरेट का। द
द बैंक वॉज क्लोज, बैंक क्या था, क्लोज था। दूसरा वाक्य है आई कुड नॉट विड्रा एनी मनी, मैं कोई पैसा नहीं निकाल पाया। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट उसी प्रकार से, पहले का बैंक है और दूसरे का क्या है, आई। तो बैंक का क्लोज होने पर क्या रिजल्ट निकला कि मैं विड्रा नहीं कर पाया मनी को। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से वॉज की फर्स्ट फॉर्म बीइंग पहले सेंटेंस का पार्टिसिपल बना दिया। द बैंक बीइंग क्लोज, बैंक बंद होने पर। आई कुड नॉट विड्रा एनी मनी, मैं कोई पैसा नहीं निकाल सका। कोमे के द्वारा देखो इसको अलग कर दिया गया है पहले पार्ट को। तो ये पहला पार्ट जो है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है, अर्थात बाद वाले शेष भाग के लिए ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना वर्ब है। चूँकि बाद वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और कुड नॉट विड्रा ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और एनी मनी उसका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं सेपरेट का। द टीचर एंटर्ड द क्लास, और दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट स्टूड अप। यहाँ पर भी दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है वाक्यों के, पहले में टीचर है, दूसरे में स्टूडेंट्स है। तो टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में एंटर किया, और क्या हुआ कि रिजल्ट क्या, द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट जो थे वो रिस्पेक्ट में स्टूड अप खड़े हो गए। ठीक है, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से मैंने बार बार बताने की ज़रूरत नहीं अब रही है। एंटर जो है वो थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है। तो यहाँ पर जिसमें थर्ड फॉर्म हो उससे पहले हम हैविंग लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से यूज कर लेते हैं इसको। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, और फिर द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यहाँ केवल कोमा लगा करके इसको पहले भाग को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि हो गई। ठीक है।